तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि हर नाकामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। कि भाई मनी अच्छी चीज है, गलत खराब नहीं है। तो डैडी ने बोला था कि आपके पास तीन चॉइसेस हैं बेटा, तुम कुछ भी कर लो, तीन चॉइसेस हैं आपके पास। एक तो आप डॉक्टर बन जाओ, या इंजीनियर बन जाओ, लॉयर बन जाओ। जो हमें स्कूल में सिखाया जाता है नहीं करना है, वो हम रियल लाइफ में ही करना है। बिकॉज इफ यू डू what they did, you will become what they became. फिर ये मिलियनेयर माइंडसेट, मिलियनेयर माइंडसेट क्या है? मिलियनेयर माइंडसेट। व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की दास्तां एक ऐसे इंसान के बारे में है जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और भारत से कनाडा गया। कनाडा में एक पुलिस वाला बना। कनाडा में एक पुलिस वाला ना ही केवल एक पुलिस वाला बना, परंतु कनाडा पुलिस की उस स्पेशल विंग में डिटेक्टिव बना जिसे कहते हैं कि केवल एलिजिबल या काफ़ी अकम्पलिश्ड इंडिविजुअल्स को वो जिस पे माना जाता है। परंतु जब ऐसा लगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी ज़रूरी है, पुलिस की नौकरी को छोड़ा, लात मारी और अकेले ही वर्ल्ड ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी या एंटरप्रेन्योरशिप में घुस गए और वहां पर पहले साल में 77 प्रॉपर्टीज बेचकर मिलियनेयर्स में अपना नाम दाखिल करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इंडिया इज मूविंग फ्रॉम अ एरा ऑफ फैमिली प्लानिंग से लेके अब इंडिया फाइनेंशियल प्लानिंग तक आ गया है। और फाइनेंशियल प्लानिंग के एरा में जैसा इंडिया बूम कर रहा है, जैसे टेलीकॉम सेक्टर बूम कर रहा था, आपका नाम सबसे ऊपर आ रहा है आजकल। सो Thank वी वांट टू आस्क यू कि आपने जैसे पुलिस फोर्स थी उससे अचानक से आपने यू बिकेम अ मल्टी मिलियनर एंड आप कोर्सेज भी कर रहे हैं, आप पढ़ा भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। परंतु सर ये तो आपका सीक्रेट है ना, तो आप ये सीक्रेट या फिर ये जो आपने सीखा आपने क्यों चूज करा? पैसे की तो आपको पास बिकॉज पता ही है आपको, बट देन आप इसे क्यों सिखाना चाह रहे हैं? जब मैं छोटा था तो दिल्ली के स्लम्स में रहते थे हम। और कनाडा आने से पहले हमारा जो घर था, उस घर में ना हाँ। टॉयलेट था, ना रनिंग हम्म। वाटर था, और ना इलेक्ट्रिसिटी थी। हम्म। सो हमें सिखाया गया था कि भाई पैसे, ज़्यादा लालची नहीं बनो, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। पर दूसरी बात ये सिखाते हैं कि स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ तो अच्छे पैसे बन जाएंगे। तो एक हम्म। कॉन्फ्लिक्ट था हमेशा कि भाई पैसे अच्छे हैं कि खराब है। इनफैक्ट मेरे को बताया गया था कि पैसे लेना, चाहना, वांट करना, इट्स अ बैड थिंग, इट्स भाई आप लालची हो। और ये भी हाँ। सिखाया गया था कि भाई पाँव उतना ही फैलाओ जितनी चादर है। हम्म। ऐसे ऐसे एफर्मेशन, ऐसी ऐसी चीजें, ज्यादा ऊपर नहीं उड़ो, ज्यादा हाँ। पैसे नहीं। तो ये चीजें सीख के मैं जब बड़ा हुआ तो उस टाइम पैसे की मतलब अहमियत समझ में आ गई थी कि भाई ठीक है, पैसा सब कुछ नहीं है, इट्स नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आज के जमाने में, क्योंकि इट्स अ वे टू एक्सचेंज एनर्जीज, वे टू एक्सचेंज वैल्यू इज मनी। सो क्या हुआ था कि पहली बार आई केम टू कनाडा इन 1981, दिल्ली से। हम्म। आई वाज ओनली 12 years old। हम्म। और 1990 में आई बिकेम अ पुलिस ऑफिसर, और उसके बाद वन डिफरेंट रैंक्स हो गए। एक बार क्या हुआ, हमारी हमारी शादी वादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे, एंड हमारी वाइफ ने बोला कि यू नो, यू वर्क डेज, यू वर्क नाइट्स, यू वर्क हम्म। लॉन्ग आवर्स। हम्म। एंड काफी लड़ाइयाँ शुरू होने लगी, अप्रोक्सीमेटली लेट्स से 10 years into मैरिज हाँ लड़ाई जी। शुरू होने लगी। तो फिर उन्होंने बस एक हफ्ते मेरे दिया कि भाई या तो आप हमारा डिवोर्स होगा, या तो यू लीव द जॉब। सो उस अल्टीमेटम के हिसाब से आई लेफ्ट द पुलिस फोर्स in 2000, around 2005, हम्म। and I went into real estate investing और entrepreneurship business, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं था उसका मेरे पास। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि हर नाकामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। नाकामयाब और कामयाब दोनों। क्योंकि इनफैक्ट आई आई थिंक पार्टनरशिप जो होती है ना, सबसे बड़ी पार्टनरशिप मैरिज है। रियली इट इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप। तो हम्म। उस टाइम जब हमारी लड़ाई हो रही थी, तो उस टाइम आई वाज वेरी अपसेट। मुझे गुस्सा आया था कि भाई दिस इज समथिंग आई लाइक एंड आई हैव टू गिव अप, क्योंकि हमारे दो बच्चे हैं। तो मेरा तो ये था कि फैमिली को नहीं तोड़ना है, शादी को हम्म। नहीं तोड़ना है, हम्म। तो ये बात हुई थी। तो हैविंग अ पार्टनर सिर्फ ये लेडीज के लिए नहीं है कि फॉर एवरी, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन।
बट ऑल्सो वुमेन जो एंटरप्रेन्योरशिप आजकल जो नए नए पूरे वर्ल्ड में वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप चल रहा है, उसमें भी उनके पार्टनर का, उनके हस्बैंड का बैकिंग बहुत जरूरी होती है। तो हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। सर कहीं ना कहीं हमारी जो ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं, जो आज के समय में एक वर्ड आ रहा है, फर्स्ट यू हैव टू अनलर्न व्हाट यू हैव लर्नड, है ना। तो इंडियन कल्चर में जैसे आपने कुछ लोक मुहावरे, लोक कहावतें, जो आपने कहा कि पैर उतने फैलाओ जितनी चादर हो, कि पैसा कमाना मतलब बुरी बात है, ऐसे मुहावरे हैं। सो जो इनकी पुअर्टी या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप एग्री करते हैं क्या इस बात के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पूरी बॉडी वो होती है कंट्रोल बाय आवर माइंड। हाँ हमारा जी। माइंड एक कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, और हम्म। ये हार्डवेयर है। हाँ। तो मेरे ख्याल से कोई इसके ये बहुत मुश्किल बात नहीं है समझने की कि भाई जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है हम्म। वैसे ही हम हो जाते हैं। तो हम्म। हमें बचपन से जो हमें सिखाया गया है हम्म। वो एक मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, वो हमारे टीचर्स हैं, वो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, आजकल तो बहुत हो गए हैं। वो हमारे आजकल तो सोशल मीडिया भी बहुत ही मतलब पावरफुल हो गया है। हम्म। सो दे आर लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एंड वो बार बार वो इंस्टॉल कर रहे हैं। और क्या इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि शायद 100 साल पहले, 80 साल पहले मेरे ख्याल से हो सकता है उस टाइम के लिए सही हो। उस टाइम के लिए सही क्या था? वॉर्स थे, लैक ऑफ मनी रिसोर्सेस, सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू था, वॉर्स होती थी, बड़ी बड़ी चीजें होती थी। तो जी। उस टाइम क्या होता था कि सेफ्टी नंबर वन होती थी। जी। तो क्या होता था कि उस टाइम कहा जाता था कि भाई जाओ स्कूल जाओ, एक करिकुलम बनाया गया है, उस करिकुलम को फॉलो करो, फिर आपको जॉब मिलेगा जिसमें आपको चुपचाप काम करना है, जितने पैसे मिलते हैं उसी में रहना है, अगर कम मिल रहे हैं तो कम। और दूसरी बात हमें जो बहुत बड़ी सिखाई गई थी कि ज्यादा पैसे ले होना का मतलब ये है कि आप लालची हो। हाँ। एंड ये बहुत बड़ी बात है, कौन डिसाइड करेगा कि ज्यादा पैसे क्या होते हैं? हाँ। जैसे एक इंसान मुंबई में रह रहा है, या न्यूयॉर्क में रह रहा है, या टोरंटो में रह रहा है, और एक महीने का, उसको एक महीने का 10 लाख रुपए मिल रहा है रुपीस हम्म। में। और एक इंसान इंडिया के कोई गांव में रह रहा है जो 50 हजार रुपए कमा रहा है। जो हम्म। 50 हजार रुपए कमा रहा है क्योंकि वो अपने लेवल 50 हजार कमा रहा है, उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो भी 50 हजार, 60 हजार, चालीस हम्म। हजार उसके आसपास कमा रहे हैं। तो हम्म। जो 50 हजार रुपए वाला है ना, वो 1 लाख तक भी जाएगा ना, या 2 लाख हाँ। तक। तो उसके आसपास वाले लोग हैं, ज्यादा लालची नहीं बनो। हम्म। हो सकता है वो बोलेंगे थोड़ा आगे बढ़े तो कोई बात नहीं है। हम्म। पर जो बॉम्बे में 10 लाख कमा रहा है, वो उसके जो आसपास पास सारे सारे लोग 10 लाख कमा रहे हैं पर मंथ, वो उसको लालची नहीं बोलेंगे। उसको लालची तब बोलेंगे वो बोलेगा मेरे को 1 करोड़ कमाना है हर महीने, हम्म। शायद 10 गुना। हम्म। तो क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स, उनका मन अच्छा होता है, दिल अच्छा होता है, दे हम्म। वांट टू प्रोटेक्ट यू। पर उनको भी सिखाया गया है कि भाई आफ्टर सर्टेन लेवल हम्म। लालची नहीं बनो। सो ये एक सॉफ्टवेयर बना गया है। सॉफ्टवेयर का मतलब ये एक सिंपल है, अमीर लोग खराब होते हैं, गरीब हम्म। लोग अच्छे होते हैं। सिंपल। हम्म। जी। 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 तो एक कोटेशन या एक टर्म चल रही है सर, जो हमारी ऑडियंस या हमारे भारत भाषी लोग नहीं समझ रहे हैं, जिसके बारे में सब सोशल मीडिया में बात करें, मिलियनेयर माइंडसेट, मिलियनेयर माइंडसेट। क्या है मिलियनेयर माइंडसेट? देखिए हमें सिखाया गया है विदाउट, उसके लिए हमें कोई फी नहीं देनी पड़ी थी, कोई ट्यूशन नहीं देनी पड़ी थी, किसी स्कूल में जाना नहीं पड़ा था। वो ये है कि हाउ टू हैव अ पुअर माइंडसेट। पुअर माइंडसेट का मतलब ये है कि आप जाओ, सुबह उठो, काम पे जाओ, फिर शाम को आओ, सुबह उठो, काम पे जाओ, फिर शाम को आओ, टीवी देखो, सो जाओ। एंड इतने पैसे कमाओ जितने अपने बिल्स पे कर सकते हो। जो हाँ। भी आपका बिल है, अगर अपने बिल पे नहीं कर पाओगे दैट मीन्स आप तब तक स्ट्रगल करो। पर जब तक बिल पे करोगे तब ठीक है। तो पोर माइंडसेट का वही है जो हमने बोला है, ज्यादा ऊपर नहीं उड़ो, हम्म। पैर उतने फैलाओ जितनी चादर है, और ज्यादा लालची नहीं बनो। पैसा बुरी चीज होती है,
लालच बुरी बला है, ये सारी चीजें जो हमें सिखाई गई हैं वो है पोर माइंडसेट। वो हमें एक रिकॉर्ड किया गया है। मिलियनर माइंडसेट का ये होता है कि अब हमें ऑपोजिट करना है। अगर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, मेरे पास एक मास्टरमाइंड प्रोग्राम है, हाउ टू अटेन टाइम एंड मनी फ्रीडम, एक वर्क बुक है जिसको लोग फिल करते हैं बस। वो उसको मिलियनर माइंडसेट बनाने के लिए उसमें वो मदद करता है। तो अगर एक इंसान जिसके पास पोर माइंडसेट है और कल वो लॉटरी जीत जाता है, कल वो लॉटरी जीत जाता है और उसके पास पोर माइंडसेट है, तो 3 या 4 साल के बाद या 2 साल के बाद वो फिर पूर बन जाएगा, फिर गरीब बन जाएगा, सारा लूज हो जाएगा। कोई उसको पैसे लूट जाएगा, कोई सारे वो खर्च कर देगा पैसे, या कोई इसको चीट कर देगा, या कोई बिजनेस में लगाएगा, बिजनेस वो हो जाएगी, या कहीं पे भी कुछ करेगा, पोर माइंडसेट में एक्चुअलिटी में वो होगा। अब आप मिलियनर माइंडसेट वाले को देखिए। एक मिलियनर माइंडसेट वाला है जो मेरी जो 2005 to 2008 वी जनरेटेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। 2008 में बहुत बड़ा क्रैश आया था यूनाइटेड स्टेट्स में, पूरे वर्ल्ड में, पर मेनली यूनाइटेड स्टेट्स में बिगेस्ट क्रैश आया था रियल एस्टेट का। तो उसमें आई लॉस्ट एवरीथिंग। तो अब तो ये प्रॉब्लम है कि जिस इंसान को कुछ नहीं है और वो तो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर अगर आप इतना पैसा कमा के फिर लूज कर जाते हैं सारा, तो लगता है ना कि भाई आर यू लूजर, या दिल लोग आसपास बोलेंगे तुम्हें कहा था पुलिस में रहना था, सिक्योर जॉब में जाना था, क्यों छोड़ा था तुमने, ऐसी बातें आएंगी। पर मिलियनर माइंडसेट का आपने देखा होगा, जो इंसान अगर ऊपर जाता है और गिरता है नीचे, चाहे वो आप कितने भी, चाहे अमिताभ बच्चन को देख लीजिए या किसी भी मतलब एंटरप्रेन्योर को देख लीजिए, वो जब गिरते हैं ना वो वापस आ जाते हैं। जी जी। तो मिलियनर माइंडसेट का मतलब ये है कि एग्जैक्टली $1 million का नहीं है। मिलियनर माइंडसेट का मतलब है सक्सेस या रिच माइंडसेट। और और आपको सबसे बड़ी चीज, अगर आपको अमीर बनना है तो पहले ये बनाना पड़ेगा ना, मिलियनर माइंडसेट। जी जी। जो यहाँ है वो बाहर है। वही रिफ्लेक्ट करेगा, नो डाउट नो डाउट। सर बिकॉज इंडिया में अभी फिलहाल देयर इज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल डिपेंडेंसी और अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? बिकॉज जो माइंडसेट है वो अभी सर्विस माइंडसेट है ना? जी। तो हाउ अर्ली शुड द इंडियंस या हाउ अर्ली शुड एनीबडी इन द फैमिली स्टार्ट इन्वेस्टिंग? बिकॉज अगर इफ वन जनरेशन इज वर्किंग एज अ सर्विस क्लास, so how early should they promote their children, or should one individually start investing? Two things. One is investing, the other one is entrepreneurship. Business and investing, and investing like real estate. रियल स्टेट भी एक entrepreneurship है, it's under comes in under entrepreneurship, क्योंकि real estate is a product, phone is a product, watch is a product, real estate is a product. So investing and entrepreneurship मेरे ख्याल से तो स्कूल में सिखाया जाना चाहिए। इनफैक्ट जब बच्चे बचपन से, अगर आप अभी जैसे न्यू कपल्स बच्चे बच्चे हो रहे हैं उनको, तो उनको ये जो डायलॉग्स है ना कि पैसे नहीं अच्छे होते हैं, गरीब लोग अच्छे होते हैं, अमीर लोग बेकार होते हैं, अमीर लोग वही होते हैं जिन्होंने कुछ गलत किया होगा, चोरी की होगी, गरीबों को उन्होंने सप्रेस किया होगा। वो फिल्में बहुत अच्छी थी इन द पास्ट, इन द 70s एंड द 80s, जो हमारी फिल्में आती थी। तो अभी क्या करना है आपको, बचपन से अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के कहना है। ये नहीं कहना है कि आपके पास 3 चॉइस हैं। जब मैं छोटा था, आई वाज अ बैड स्टूडेंट, आई वाज अ वेरी बैड स्टूडेंट। आप डॉक्टर है, फॉर मी स्कूल में जाना एक चोर था, एक समथिंग लाइक आई डिडंट एंजॉय स्कूल। तो डैडी ने बोला था कि आपके पास 3 चॉइसेस हैं बेटा, तुम कुछ भी कर लो, 3 चॉइस हैं आपके पास। एक तो आप डॉक्टर बन जाओ, या इंजीनियर बन जाओ, या क्या कहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बन जाओ। अगर इन तीनों में से कुछ नहीं बनता है तो कोई गवर्नमेंट जॉब ले लेना, दैट्स द बेस्ट, राइट? मैं कहना चाहता हूं आजकल अपने अपने पेरेंट्स को कि ये कहिए, पहले बोलिए आप एंटरप्रेन्योर बनो, फिर दूसरी चीजें बोलो उनको। क्योंकि डॉक्टर बनना, वो भी एंटरप्रेन्योर अगर अच्छे हैं तो दे विल सर्व मोर पीपल, they'll be successful. So कब शुरू करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट? as soon as possible. अगर मेरे बच्चे हैं और आप बच्चों को शुरू में एक चांदी का सिक्का लेके देते हो, जी, आगे चल के वो कुछ बड़ा करते हैं, गोल्ड का सिक्का लेके देते हो, चलो बेटा ये एसेट है, इसको एसेट बोलते हैं, इसको लाइबिलिटी बोलते हैं। उसको वहां से सिखाना चाहिए, बाय शोइंग देम, नॉट बाय सेइंग।
दिखाना है, ये करना हम्म, है, फिर आगे चल के बोलना है कि चलो एक घर लेते हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ले रहे हैं और इसको रेंट करेंगे या फ्लिप करेंगे, जो भी करेंगे उनको करके दिखाना है। सो उनको ऐसा लगना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द हाईएस्ट लेवल, एंड द ट्रूथ इज कि पूरे वर्ल्ड में अगर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होती तो कुछ नहीं होता। नहीं होता, नो सो डाउट। शुरू से कर लीजिए। और शुरुआत क्या है? एजुकेशन। हम्म, एक इश्यू है मेरा पूरे एजुकेशन सिस्टम से, वो ये कि जो हमें बिजनेस सिखाते हैं वो खुद की बिजनेस नहीं है उनके पास। हाँ, जो रियल एस्टेट का सिखाते हैं उनके पास खुद की रियल एस्टेट हम्म, एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, तो हाँ, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या इवन स्कूल्स में कुछ स्किल्स हैं जो हमें जरूरत है। कम्युनिकेशन स्किल हुई, हम्म, लिखने की स्किल हुई, मैथमेटिक्स हुई, ये बहुत जरूरी है, सीखनी चाहिए। पर हम्म, उसके उसके साथ एक मनी का सब्जेक्ट होना चाहिए कि भाई मनी अच्छी चीज है, गलत खराब नहीं है। हम हम्म, कितनी बार लोगों को सुना है कि यार मैं यू नो पैसा पैसा बहुत बुरी चीज है, पैसा बुरी भला है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, बाय द वे, मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। यस, एंड एंड हमारे जो एक मेरे को याद नहीं आ रहा है, उन्होंने बोला था, मेरे ख्याल जिग जिगलर या किसी ने बोला था, लैक ऑफ मनी इज रूट ऑफ ऑल इविल। ओके, नॉट द वांट ऑफ मनी। Not want of money is natural। एक किताब मैंने लिखी थी, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अगर आपकी कोई भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हाँ, अगर आपको एक किताब स्टडी करनी है, जो कि मैंने इसमें 500 आवर्स स्पेंड किए थे ड्यूरिंग कोविड, आज हम्म, के हिसाब से, साइंस हम्म, ऑफ गेटिंग रिच, हम्म, ये किताब फोकस्ड है सिर्फ पैसे बनाने के लिए। और हमें पता नहीं क्यों ऐसा सिखाया गया है कि मनी इज बैड। मनी इज नॉट बैड। जो आदमी है ना या औरत है हम्म, जो मनी के साथ करते हैं वो बैड और गुड हो सकते हैं। यस, यस, ठीक है ना? और मेरे ख्याल से ऐसा सोचना चाहिए कि हम इस धरती पे आए हैं सर्व करने के लिए। सर्व। यस, जी, और लोग बोलते हैं सर्विस का मतलब ये है कि मंदिर जाओ, वहां पे डोनेट करो, और या अपने हाथों से खाना खिलाओ, या किसी चैरिटी में वॉलंटियर करो टाइम अपना, वो सर्विस है, नो क्वेश्चंस। हम्म, पर जो आपका बिजनेस है, हम्म, जो आप लोगों को दे रहे हैं, वो भी एक फॉर्म ऑफ सर्विस है। हम्म, फॉर्म ऑफ सर्विस है। सर्विस, उसके बदले आपको अगर कॉम्पनसेशन मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सर्व नहीं किया। हम्म, जिन्होंने इन्वेंशन किया है स्टोव का, फ्रिज का, टेलीफोन का, सेल फोन का, कैमरा का, वो एक बहुत बड़ी सर्विस है। आज सबसे बड़ी सर्विस समथिंग लाइक दिस, ऑन ऑन दिस, ये हम्म, अगर हमारे पास नहीं होता तो हमारी जिंदगी कितनी चेंज हो गई है। ये सिर्फ फोन नहीं है, ये तो आप घर से लाइफ लाइन, बाहर नहीं निकल सकते हो। जी, जी, एग्जैक्ट, सो सर, आपको ये देखना है कि पूरा माइंड सेट चेंज करना है कि अगर इस इंसान के पास $1 मिलियन है या 10 करोड़ रुपए हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छा इंसान है। इसका मतलब ये है कि इसने 10 करोड़ रुपए की सर्विस वर्ल्ड को दी है। कोई अगर 100 करोड़ की बनाता है बिजनेस, तो इसका हाँ, मतलब ये हुआ कि उसने 100 करोड़ की वैल्यू इस वर्ल्ड में प्रोवाइड दी करें, है। यस, क्यों नहीं चेंज करें माइंडसेट हो? बिल्कुल, नाइस, नाइस, आई एम फीलिंग सो, आई मीन सडन चेंज ऑफ शिफ्टिंग राइट इन द माइंड। सो द क्वेश्चन इज, हम जैसे भारतीय होते हैं, हम भारतीय को किस में इन्वेस्ट करना चाहिए एज अ ट्रेडिशनल पीपल, इन रियल एस्टेट, इन ट्रेडिंग, गोल्ड? बिकॉज दो पॉजिटिव पॉइंट या दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं। इंडियंस आर रिच इन गोल्ड, ट्रेडिशनली इनहेरिट करते हैं, दूसरा लैंड, है ना? तो किस चीज में इंडियंस को इन्वेस्ट करना, या एंटरप्रेन्योर जिसे आप कहते हैं, रियल एस्टेट एज अ फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें कैसे करना चाहिए? जी, बहुत सारी चीजें हैं, बट इन्वेस्टिंग इनटू अ बिजनेस, कोई बिजनेस आपको देखना है कि कौन सी ऐसी चीज है मेरे पास जिसके लिए आपको अमिताभ बच्चन की बनने की जरूरत नहीं है, आपको नंबर वन होने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे एक टॉप में होने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब, क्योंकि अगर वो होता
तो उसका मतलब है कि जो टॉप पे नहीं है उसको वो कुछ नहीं कर सकता। मैं टॉप पे नहीं हूँ बट आई एम डूइंग वेल। जो मेरे से ज्यादा आगे हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो मेरे से जिन्होंने थोड़ा कम किया है उनके लिए भी, वो भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि सक्सेस की डेफिनेशन आपकी है। तो एक तो चीज ये देखना चाहिए कि भाई कौन सी ऐसी फुल टाइम या पार्ट टाइम बिजनेस मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कौन सी एक चीज है, किस चीज में। वो ये आजकल पोस्ट कोविड दुनिया में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए लोगों को लोगों को हमारी मदद चाहिए। कुछ चीजें हैं, एक तो हुआ हेल्थ, हेल्थ, दूसरा हुआ वेलनेस, भाई ओवरऑल वेलनेस की भाई माइंड सेट लोग, तीसरा हुआ जैसे उस हेल्थ के अंदर वेट लॉस हो गया या फीलिंग गुड या डिप्रेशन। Longevity is the new thing that's coming up. Longevity. हाँ, एंड आफ्टर कोविड क्या हो गया, कोविड ने कई लोगों को डिप्रेस कर दिया, दुखी कर दिया बहुत। जी, वो डिफरेंट लेवल ऑफ डिप्रेशन होता है, तो कई जी, चीजें, कई लोगों को दवाई की जरूरत होती है, और कई चीजें ये होती हैं कि दे कैन यू नो मेक लाइफस्टाइल चेंजेस, और उसके लिए एक मेंटोर या कोच की जरूरत होती है कभी कभी, कि भाई ये खाना चाहिए, इसको ट्रैक करना है, ये करना है, हेल्थ के लिए करना चाहिए। तो ये एक तो ये हो गया आजकल के लोगों ने किस में अमीर बन सकता है, एक तो होगा हेल्थ रिलेटेड, वो हेल्थ हो सकती है मेंटल हेल्थ, वो हो सकती है फिजिकल हेल्थ, और आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है उसमें, आप डॉक्टर को मदद कर सकते हैं, यूर लाइक अ हेल्थ कोच, ये हो सकता है, या मेंटोर जो भी है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि अगर आप लोगों को मदद करेंगे उनके इनकम इंक्रीज करने में, इनकम, क्योंकि काफी लोग इंपैक्टेड हो गए इनकम के, भाई हमें इनकम इंक्रीज करना है, वो उसके लिए भी आप मतलब वो कई चीजें हैं, जैसे स्टॉक्स हुए, म्यूचुअल फंड्स हुए, रियल स्टेट हुई, बिजनेस ग्रोथ हुआ, कैसे मैं मतलब उनको बढ़ सकता। तो ये दो चीजें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और जो कि आप फुल टाइम करने के साथ भी कभी कभी शायद मोस्ट मोस्ट टाइम्स पार्ट टाइम भी कर सकते हैं आप। ये हो गया मतलब बिजनेस ओरिएंटेड, प्लस आपकी कोई स्किल है, जैसे आप खाना अच्छा बनाते हैं, या कोई ये चीज अच्छी बनाते हैं, कोई चीज आप अच्छी बनाते हैं, तो उसमें आप देखना है कि आप बना सकते हो, उसके लिए लोग पैसे देंगे कि नहीं देंगे, और तीसरी चीज है उसके लिए कस्टमर्स है कि नहीं है। इंडिया में तो बहुत बड़ा बेनिफिट है, 1.4 1.5 बिलियन पीपल हैं, तो अगर लोगों को कुछ चाहिए और आप उनको दे सकते हैं, बस वो ही एक्सचेंज, उसी से अमीर बन सकते हैं। तो एक ही हो गया। दूसरी बात ये होगी कि मेरा अभी मैं एरिज़ोना गया था, रॉबर्ट कियोसाकी जैसे प्राइवेट मीटिंग डिनर वगैरह करके उनके साथ नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग की थी, 2024 की। तो रिच डैड वाले रॉबर्ट कियोसाकी, सो उन्होंने बोला था कि हमने वही डिस्कशन किया। एक तो बिजनेस हुआ कि भाई बिजनेस कैसे सेटअप करना है, दूसरा गोल्ड, सिल्वर एंड रियल एस्टेट। उनके और भी थे, पर ये जो है ना, ये एक बॉटम लाइन है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि चलो आपके बच्चे ने कुछ अच्छा किया, या आप उनके लिए क्रिसमस के लिए, दिवाली के लिए, या न्यू ईयर्स के लिए कोई गिफ्ट लेने जा रहे हो, तो हो सकता है कि एक चांदी का सिक्का, या डिपेंडिंग ऑन आपकी जो अभी मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन है, कौन सी चीज है, कोई एसेट उनको बाय करके देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए। एक तो बच्चों के लिए हो गया, दूसरा अपने के लिए, आप अगर आपको एक प्रमोशन मिला आज, चलो आज मैं 20,000 रुपए मेरे बढ़ गए महीने के, तो उसको पहला हमारा दिल करता है चलो 20,000 बढ़ गए, चलो हम अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ा देते हैं जल्दी से, हाँ, हाँ, राइट। that's तो इंडिया में यही हो रहा है, पहले, एक्सपेंसिव बढ़ जाता है। हाँ, तो पहले क्या कर सकते हो आप, वो ये कहना चाहिए कि मैं जो मेरे एक्स्ट्रा पैसे आएंगे इस साल, अगर मेरे 2-3 लाख रुपए ज्यादा आएंगे, तो क्या मैं उसका एटलीस्ट हाफ, आधा जो एक्स्ट्रा बढ़ा है मेरा, आधा हाँ, मेरे एसेट में जाएगा, आधा आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो उसके आधे का मैं क्या ले सकता हूँ, तो वो हो सकता है गोल्ड, वो हो सकता है सिल्वर, वो हो सकता है कोई बिजनेस, वो हो सकता है कोई भी मतलब इन्वेस्टमेंट हो सकती है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड देन थर्ड इज रियल स्टेट। मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में जितने भी अमीर मिलियनर्स, मल्टी मिलियनर्स, बिलियनर्स जितने भी हैं, दे ओन रियल स्टेट। नाउ नॉट 100% बट 99.9% उनका जो वेल्थ होगा ना, उनका रियल स्टेट में होता है। और जो सेल्फ मेड सक्सेसफुल पीपल होते हैं, 80% से ज्यादा पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, हाँ, डन बाय रियल स्टेट। जी।
ओके, जी, दैट्स आप ऑल। 10 साल पहले जाइए, 20 साल पहले जाइए, 30 साल हम्म। पहले जाइए, 50 साल पहले जाइए, 1000 साल पहले जाइए। जिन लोगों 1000 साल पहले जो लोग लैंड ओन करते थे वो अमीर थे, जो लोग लैंड पे काम करते थे वो गरीब थे। 10 साल पहले अगर आपने कुछ भी लिया होता इंडिया में या कहीं पे भी, आप हम्म। 5 साल पहले और आज के बाद हमारा ये इंटरव्यू हो रहा है, और 5 साल बाद, 10 साल बाद आप ये कहेंगे कि अरे वो चीज 1 करोड़ की थी, अब वो 2 करोड़ की हो गई है, 3 करोड़ की हो गई है। ये रियल स्टेट का होना ही है, क्योंकि देयर इज अ डिमांड फॉर रियल स्टेट इन इंडिया, और इंडिया इज ग्रोइंग। एंड जो हम्म। नई जनरेशन आ रही है, देयर इज यू नो, कई लोग पहले क्या था, हम एक्सटेंडेड फैमिली में रहते थे, जी दादा दादी, जी। अभी भी है, गांव में काफी जगह है। पर आप हम्म। देखेंगे आजकल ये लोग, अगर 3 भाई हैं तो 3 भाइयों का अपना अपना घर है, हाँ क्योंकि उनकी शादी हो गई है। तो अब उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए रियल स्टेट चाहिए। और हमारी जो पॉपुलेशन है ना इंडिया की, वो कभी कभी इन द पास्ट एक लाइबिलिटी बन गई थी, अगर हाँ। ठीक से नहीं। आज क्या होता जा रहा है, इट्स बिकमिंग एन एसेट। एसेट, यस। इट्स बिकमिंग एन यस। एसेट, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज क्यों आ रही है इंडिया में, क्यों फ्रेंचाइजेस आ रही है अमेरिका से, कनाडा से, पूरे वर्ल्ड से? क्योंकि पॉपुलेशन एक एसेट बन गई है। तो यस। आपको आपको रियल स्टेट में सबसे पहले मैं कहूंगा, करने के लिए उससे पहले आप ब्लाइंडली ना करें, ब्लाइंडली कुछ ना करें। आपको अगर रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना है तो प्लीज कोई ऐसा इंसान ढूंढिए जिसने वो किया है, जो आपसे, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे उनकी किताबें हो, चाहे वो वर्चुअल इवेंट्स हो, हाँ। उसमें जरूर जाइए, कुछ सीखिए। मेरे को आप बोलेंगे मेरे को डॉक्टर बनना है, आपको जैसे आप मयंक जी, आप डॉक्टर हैं, तो आप मेडिकल स्कूल गए, आपने स्टडी किया, पर अमेजिंग पार्ट ये है रियल स्टेट का, बिजनेस का, एंटरप्रेन्योरशिप का, आपको 2 3 4 5 7 8 साल की जरूरत नहीं है स्टडी करने की। आप अगर 6 महीने भी या 3 महीने भी स्टडी करेंगे, यू विल बी बेटर देन 90% ऑफ पीपल। रियल एस्टेट को लेकर इतनी ज्यादा इलिटरेसी है दैट विद इन 3 मंथ्स पीपल बिकम बेटर देन 90%। यस, अगर आप स्कोर, जैसे मैंने, व्हेन आई लेफ्ट द पुलिस फोर्स इन 2005, आई स्पेंड $5,000 एंड एक कोर्स लिया था। उसमें कोर्स में सिखाया गया था हाउ टू बाय रियल स्टेट, अगर आपके पास पैसे नहीं है, नो मनी डाउन। अब मैं हाँ। पूरे वर्ल्ड में वो सिखाता हूँ, इंडिया में भी सिखाता हूँ। इनफैक्ट हमारा एक December 17 को एक वर्चुअल इवेंट हो रहा है रियल एस्टेट में। अगर आप चाहेंगे तो उसमें लिंक डाल दीजिएगा। बिल्कुल। फ्री उसमें टिकट है, आप मेरे को लाइव मतलब वर्चुअली अपने घर से देख सकते हैं। उसमें का मकसद ही ये होगा कि अगर पास ज्यादा पैसे नहीं है तो हाँ। कैसे आप अमीर बन सकते हैं रियल एस्टेट में। क्योंकि हमारा रियल एस्टेट का जो एजुकेशन है ना, स्पेशली इंडिया में, वो ये है सिंपली कि भाई, हमारे जब हमारे पास पैसे होंगे, वहां पे एक जमीन है, हमने जमीन बाय कर ली या डिपॉजिट डाल दिया, वहां पे एक प्री कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट बन रहे हैं, नए अपार्टमेंट बन रहे हैं, उसमें जाके बिल्डर के पास गए, उसको डिपॉजिट दिया, और भाई आगे चल के जब बढ़ गया तो तभी कर सकते हैं। और हमारे पास अगर 1 करोड़ है तो हम 1 करोड़ का लेंगे, अगर 50 लाख है तो 50 लाख, या एक लेके बैठ जाएंगे। पर हाँ। आगे चल के और भी है उससे आगे, जैसे जैसे डॉक्टर को बहुत सिखाया जाता है आगे चल के। नहीं, हमने कई लोगों को देखा होगा पूरे वर्ल्ड में, कई लोग खुद के ही डॉक्टर उन्होंने कहीं कुछ को नहीं किया हुआ है, वो यस। डॉक्टर है, राइट? पूरे इंडिया का यही हाल है, एवरीबॉडी इज सेल्फ ट्रीटिंग देमसेल्फ इंडिया में। यस। तो हो सकता है कि चलो भाई, चोट लगी है, फार्मेसी के पास गए, उसने बोला कि ये दवाई लगा दो, लग गया, चलो छोटी हाँ। मोटी चीज को। सेम थिंग विद रियल स्टेट, कि भाई आपको अगर आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक तो रिस्क देखना पड़ेगा आपको, और एक हाँ। नॉलेज की बहुत जरूरत होती है। नॉलेज उससे लीजिए जिसके पास रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है, वो बहुत बड़ी चीज है। उसको आप, एक्सिबिशंस होते हैं रियल एस्टेट के, हमारे इवेंट्स हो रहे हैं। नेक्स्ट ईयर इन 2024 आई एम कमिंग बैक टू इंडिया इन पर्सन, और दूसरे मेरा एक स्पीकिंग टूर है एशिया का, इंडिया का। तो उसमें आप आएंगे, लोगों से मिलेंगे, बोलेंगे यार ये आदमी भी करोड़पति बन गया, ये आदमी भी। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, आप देखेंगे एक सिंगल मदर, एक डिवोर्सी, एक 60 साल की लेडी, एक हाँ। 10 साल 20 साल का बच्चा, मतलब जो हाँ। स्कूल में पढ़ रहा है। आप उनकी वीडियो देखेंगे,
हाँ बोलेंगे अरे भाई अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। मैं पिछली बार इंडिया से 2 साल से मैं इंडिया में अब आया हूँ, और हाँ इंडिया में लोग बोलते हैं नहीं अब इंडिया में नहीं हो सकता। सो एक हाँ। मेरा मेंटी है, वो विद इन 9 मंथ्स ही मेड $1 million। $1 million। 8 करोड़। हाँ, 8 करोड़ रुपए हाँ, एक साल में। एक साल से भी कम। हाँ। हाँ, ओके। और दूसरा भी रिसेंटली मैं लोगों को ये देखना है कि ऐसे नहीं सोचना है कि भाई हम तो इंडिया में हैं, सारे लोग तो अमेरिका में हैं, सारे जो गुरुज हैं वहां पे सभी चल रहा है वहां पे। ठीक है, कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जो इंडिया में है ज्यादा, और कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जो अमेरिका में ज्यादा हैं, मैं मानता हूं ये। पर जो मैंने कोर्स लिया था उसमें 50-50 डिफरेंट एग्जाम्पल्स थे कि कैसे लोग नो मनी डाउन। आपको 50 चीजें सोचने की जरूरत नहीं है, एक या दो चीज आप इसमें मास्टर कीजिए, और कल जाके बोल जैसे सीखने के बाद जाओ और बोलो चलो मेरे को भी कुछ भी खरीद लो, आप जमीन हाँ। खरीद लो। हम्म। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो सीखो कि कैसे विदाउट पैसे आप ले सकते हो। अच्छा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई लोग मेरे को जब मैं 2 साल पहले आया था बोला या तो ये तो बाहर हो सकता है, इंडिया में नहीं हो सकता। हम्म। फिर जब मैंने उनको सिखाया तो बोला यार यहाँ पे भी हो सकता है। हम्म। सो दैट्स व्हाट इट इज। सो एंटरप्रेन्योरशिप मैंने बोला, गोल्ड सिल्वर के लिए बोला, और रियल एस्टेट के लिए बोला। और मैंने अब समझाया आपको कि अगर आपकी स्किल है हम्म। अच्छी पर उसके लिए हाँ बायर्स नहीं है हाँ तो हाँ अमीर नहीं बन सकते हो। अगर आपके पास स्किल नहीं है और बायर्स हैं तभी भी कुछ नहीं हो सकता। हाँ। तो इंडिया में हमारे, आप अगर कहाँ पे भी, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट सर्विस बेचेंगे आप जरूर अमीर बनेंगे। फिर उसके बाद स्केलेबिलिटी, अपने जो मतलब आगे बढ़ने के कैसे करना है वो कर सकते हैं। एक इंसान हम्म। इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी रहता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, हाँ हाँ जीरो मनी है, हाँ हाँ। कुछ भी नहीं है, वो करोड़पति बन सकता है। यस। और एक इंसान जो ऑलरेडी करोड़पति है बिकॉज उसके पेरेंट्स के पास करोड़ है, वो जीरो आ सकता है। नो डाउट। यस। और अगर आप काम कर रहे हो, आपके पास जॉब है, आपका पार्ट टाइम शुरू कर दीजिए, कुछ भी पार्ट टाइम, रियल स्टेट में एक चीज आके ले लीजिए। आप सिर्फ, मैंने बोला ना 5 साल जाइए, समझिए 5 साल पहले आप मेरे को मिले हैं और ये इंटरव्यू 5 साल पहले हो रहा है, और मैंने हाँ बोला जाकर आप एक जमीन खरीद लीजिए, छोटी हाँ सी, हाँ 15 लाख 20 लाख रुपए की जमीन खरीद ली अच्छी जगह पे, और हाँ सीखिए कि कौन सी जगह पे लेना चाहिए, ड्यू डिलिजेंस कैसे करना चाहिए, बिल्डर को कैसे ड्यू डिलिजेंस, उससे निगोशिएट कैसे करना चाहिए, कैसे डिस्काउंटेड प्रॉपर्टीज बाय करनी चाहिए, कैसे हम्म। अगर पैसे नहीं है तो कैसे बाय। वो सीखने के बाद आप जाके पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। क्योंकि आपको मैं बता दूं, पहले साल जो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस था, कोई हम्म। कनेक्शन थे, मेरे पास कोई रियल स्टेट ना बिजनेस ना एंटरप्रेन्योरशिप ना मार्केटिंग ना सेल, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। फर्स्ट ईयर ऑफ लिविंग आई बॉट एंड सोल्ड 77 प्रॉपर्टीज, एंड ज्यादातर वो प्रॉपर्टी 77 प्रॉपर्टी थे विदाउट मनी। बिना पैसों के 77 प्रॉपर्टीज। मोस्ट, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ देम। मोस्ट। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको सीखना उससे है जिसने जिसको आता किया है। है, यस। जिसने किया है, जिसके पास एक्सपीरियंस है। हम्म। देखिए, और मेरे पास स्कूलिंग सिस्टम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ऐसे प्रोफेसर्स आए जो खुद की बिजनेस हो, जो हम्म। वो सिखाएं उनको, हमारे स्टूडेंट्स को। और मेरा मकसद ये कहने का है कि उसमें ये आइडिया ऑफ भाई आपको अगर अमीर बनना है तो सिर्फ ये नहीं बोलना है, मेरे को मालूम है आप डॉक्टर हो और डॉक्टर की जरूरत, डॉक्टर हमारे को डॉक्टर की पूरे वर्ल्ड में जरूरत है, इंजीनियर्स की जरूरत है, पर ये भी सिखाना है कि एंटरप्रेन्योरशिप है तो वो कम नहीं है। जी, इट्स नो नॉट। डाउट, नो डाउट। Because at the end of the day, doctors in India are not as paid as compared to the rest of the world, right? जी And खास करके young doctors, और कहीं ना कहीं जी पे doctors are the victims of the most scams because they don't know investing, they don't know finances. किसी भी डॉक्टर को ये नहीं पता होता है और वो कहीं ना कहीं एक स्कैम का हिस्सा बन जाते हैं या जी विक्टिम बन जाते हैं। जी। सर आप और बता और मेरे ख्याल से जैसे जैसे आप ये अच्छा काम कर रहे हो अभी, दीजिए। अ, आप हेल्थ के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, अब आज हम फाइनेंसिंग के बारे में बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमें सिखाया गया था उसका उल्टा, वो ये कि building your financial independence, freedom, financial freedom should be your number one goal.
जी जी। ये नहीं कि फाइनेंशियल फ्रीडम बाद में सोचेंगे, देखेंगे, ये है वो है, ये खराब चीज है, ये तो और भी दिखाया गया है कि भाई खराब चीज है। आपको मैं बताऊं, हमें जो ब्रेन वाइज किया गया ना, वो बहुत ही पावरफुल पीपल हैं पूरे वर्ल्ड में। जो हमें 100 साल पहले जिन्होंने कहा कि एक करिकुलम बनाते हैं, उन्होंने हम्म, बताया क्यों बनाया था। उन्होंने करिकुलम इसलिए बनाया था कि हम अमीर लोग हैं, एक करिकुलम बनाते हैं कि हमें चाहिए एम्प्लॉइज, हाँ हमें चाहिए कि लोग हमारे लिए काम करें, तो उसके लिए स्कूल सिस्टम्स बनाते हैं जी। और उनको बताते हैं कि अमीर लोग खराब होते हैं, गरीब लोग अच्छे होते हैं, और अच्छा। ज्यादा पैसे लेना अच्छी नहीं है, लालची है, और खुद वो पैसे लेके रखते हैं। ओके। राइट। पर वो दूसरों को बताते हैं नहीं करने। एक तो ये हो गया स्कूलिंग सिस्टम। हाँ दूसरा ये हो गया मूवीज। आप अगर देखेंगे, मेरा मेरा फेवरेट मूवी स्टार है अमिताभ बच्चन फ्रॉम हाँ 70s, आप अगर फेवरेट मूवी स्टार मेरे देखेंगे, तो अमिताभ बच्चन को मैंने अभी पिछले कई साल से एनालाइज किया हुआ है, 10-20 साल से। वो ये कि हमेशा वो गरीब और मतलब फाइटिंग रोल करते थे, कि भाई हाँ गरीब होते थे वो हमेशा, और जो अगर हम एज अ मूवी गोवर्स हम जाते हैं, उसको पसंद करते हैं, उसको हम आइडलाइज करते हैं, वो गरीब है। 99% of the time अमिताभ बच्चन was a poor guy in the movies। ये हमें ये ब्रेन आपका, वाश किया गया है। ये आपका एनालिसिस है। हाँ, देख लीजिएगा आप कोई भी फिल्म देख लीजिए अभी, चाहे शोले देख लीजिए, या आप दीवार देख लीजिए, या आप त्रिशूल देख लीजिए, वो हमेशा फैक्ट्री वाले से लड़ता है, अमीर आदमी से, हमेशा बिजनेस वाले से लड़ता है, हमेशा बिजनेस वाला अजीत है, या जीवन है, या अमजद खान है, या कोई बैड जिसके पास पैसा है, हाँ हाँ वो हमेशा खराब है। और अमिताभ बच्चन जो एक हीरो है, हाँ वो गरीब है। तो हम क्या इतने सालों मूवी देख देख के क्या सोचेंगे, हमें भी गरीब होना चाहिए। तो हाँ ये हाँ हो गया मूवीज का। फिर आगे न्यूज, फिर आ गए दूसरे जो हमारे रिलीजियस लीडर्स, जिन्हें हम पूछते हैं, हाँ पंडित हाँ हुए, हाँ रिलीजियस लीडर्स हुए। अमेरिका को छोड़ दीजिए, अमेरिका हाँ में जो आप देखेंगे कई जो लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, देर अमीर हैं। और जो रिलीजियस लीडर अमीर बन जाता है, कई लोग हाँ बोलेंगे अरे ये तो सही नहीं है, मतलब ये तो जो गरीब रास्ते में बैठा है, दैट इज द ट्रू वन। जो हाँ भीख मांग रहा है, दैट इज द ट्रू वन। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज के बाद, और एक और एक्चुअली एक और वो है फैमिली मेंबर्स। आपकी अपनी फैमिली, आपके अपने पेरेंट्स, आपको अगर ये कहते हैं कि बेटा, बेटी, जो करना है करो, जो बनना है बनो, आपको ये बनना है, बहुत कम ऐसे लोग होंगे पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। ज्यादातर क्या बोलेंगे, बेटा स्कूल जाओ, स्टडी करो, और ये बन के आओ, और बोलेंगे मेरे को डांसर बनना है, मेरे को आर्टिस्ट बनना है, मेरे को ये बनना है, मेरे को पब्लिक स्पीकर बनना है, मेरे को ये बनना है, मेरे को आर्ट। बोलेंगे नहीं नहीं, असली काम करो, असली काम करो। तो ये सारे जो लोग मिलके है ना, हम्म, वो दिल से आपकी मदद करना चाह रहे हैं, पर वो आपकी एक्चुअली हिंड्रेंस है। जी जी। सी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जो आपने ये बात कही है, आपने ये बात आज तक किसी पॉडकास्ट में नहीं कही थी। मैंने काफी सारे आपके शोज और पॉडकास्ट देखे, दैट 99% ऑफ द शोज, एंड दिस इज समथिंग बहुत ही अलग। आपने रॉबर्ट कियोस्की की बात बताई कि कैसे आप गए और उनसे मिले, बट रॉबर्ट कियोस्की आजकल काफी प्रोपोगेट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, और क्रिप्टो करेंसी का कहीं ना कहीं एक बार बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन चल रही है। तो आपकी इस पे क्या राय है? क्रिप्टो करेंसी, मैं वापस उस पे जाऊंगा। वो ये कि जिस चीज में मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, हम्म और जिस चीज के बारे में मैंने स्टडी नहीं किया, और ज्यादा मैं समझता नहीं हूँ ज्यादा, हम्म उस चीज में मैं इन्वेस्ट करता नहीं। सो आई डोंट ओन एनी क्रिप्टो करेंसी, आई डोंट ओन बिटकॉइंस, आई डोंट ओन। मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूँ कि वो खराब है, हाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी जी, ही बिलीव्स इन इट। और मेरे को पता है कि भाई, वहां पे रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन चीजें पूरे वर्ल्ड में सबको चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी थोड़ी देर के बाद लाइबिलिटी बन जाती है, जी उसी टाइम खा लो तो एसेट है। जी जी। कपड़ा उसी टाइम पहन लो, या 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद इट बिकम्स अ लाइफ, बेसिकली फेंक दो, खत्म, लाइबिलिटी, See यूज how अप। everything in your life is now revolving around assets and liabilities. यस। थर्ड, हमारे, क्योंकि इंडिया में एक फिल्म आई थी ना, रोटी, कपड़ा और मकान, मनोज कुमार की। हाँ हाँ
ये दो पहली जो चीजें हैं ना, रोटी और कपड़ा, हम्म, वो हैं लाइबिलिटीज, मतलब इवेंचुअली दे बिकम लाइबिलिटीज। तीसरी चीज जो है पूरे वर्ल्ड में हर इंसान को चाहिए, वो है मकान। वो एसेट हो जाती है, क्योंकि उसकी वैल्यू जितना वो आगे उसकी वैल्यू बढ़ती है। जमीन की वैल्यू, अपार्टमेंट की यस। वैल्यू, फ्लैट की वैल्यू, जो भी मतलब है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो आपको ये देखना है कि जब पूरे वर्ल्ड में सबको ये चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, तो कुछ लोग बोलेंगे चलो हम रोटी प्रोवाइड करने के लिए अपनी बिजनेस खोलते हैं, आटा ये वो जो भी है, ये फार्मिंग है। कपड़े के लिए वो अपनी बिजनेस खोलेंगे, कपड़े बेचने के लिए। अगर उनका नहीं बिका तो फिर बिकम्स अ लाइबिलिटी। रोटी थोड़ी देर के बाद अगर बना के किसी ने रख दी है और 5 दिन नहीं बिकी और ठीक से फ्रिज में नहीं रखा, देन गोज बैड, इट बिकम्स अ लाइबिलिटी। मकान ऑन द अदर हैंड पूरे वर्ल्ड में उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सो क्रिप्टो करेंसीज का ये है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं करना चाहिए उसमें, मैं ये कहूंगा अगर आप कर रहे हो तो वो ही करो जो मैंने आपको रियल एस्टेट के बारे में बोला, वो ये कि आप जाओ और कोर्सेज लो, स्टडी करो, समझो उसके बारे में कि हम्म, भाई मैं कौन सी रिस्क ले रहा हूं। हम्म, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप रिस्क ले सकते हैं, आप समझ रहे हैं, देन यू शुड बाय। एंड इफ नॉट, देन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, हाँ, या ब्लाइंडली कर रहे हो क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, तो हाँ, वो नहीं करना चाहिए। हाँ। सर, एक आपने कई बार बातें बताई है काफी लोगों को, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप काफी फॉलो करते हैं, है ना? तो हाउ ट्रू इज दैट, एंड व्हाट अफर्मेशंस आर यू यूजिंग इट, एंड हाउ शुड वन, द इंडियन पॉपुलेशन को अगर एक अफर्मेशन यूज करनी हो तो कौन सी अफर्मेशन यूज करनी हो? वेरी गुड, वेरी गुड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहले मेरे को नहीं लगता था, आई मीन टॉकिंग अबाउट 25 years ago। पर अब इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब वही होता है कि जो आप जिसके बारे में हम हमेशा सोचते रहते हो, इफ यू थिंक अबाउट समथिंग, यू बिकम दैट। ये मैं पक्का है, ये पता है, क्योंकि मैंने खुद अपने आप पे यूज किया है। एंड प्लस आई वुड से थाउजेंड्स ऑफ पीपल पे मैंने ये इम्पैक्ट होते देखा है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिव भी होता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव भी होता है। और जो नेगेटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, इट्स ऑटोमेटिक, हमें सिखाया गया है। और उसके जैसे हमारे से कुछ आज तकलीफ हुई तो सारा दिन हम सोचते रहेंगे, फिर सोच सोच के बीमार हो जाएंगे, फिर सोच सोच के बुखार हो जाएगा, फिर सोचोगे। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पर ऑन दी अदर हैंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको करना है तो यूज करना है पॉजिटिवली, तो एक तो है एफर्मेशंस, दूसरा है गोल राइटिंग, तीसरा है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है? विजुअलाइजेशन का मतलब ये है कि एक फिल्म बनाओ आप, यहाँ पे हाँ, एक फिल्म बनाओ, आंखें बंद करो, या कभी कभी आंखें खोल के भी आप जब बैठे हो तो कुछ सोच रहे हो ना, वो फिल्म ही चल रही है अंदर। हाँ, हाँ। तो अब क्या करना है, फिल्म वो बनाओ जो आप चाहते हो, हम्म, ना हम्म, कि फिल्म वो बनाओ जो ऑटोमेटिकली हो रही है। हाँ, सो आप क्या देख सोचो, ऐसे करोगे ना तो रात को भी जो सपने आएंगे आपको, हाँ। वो भी चेंज हो जाएंगे। ओके। ओके, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में आती है, वेरी हम्म, इंपॉर्टेंट पार्ट। लॉ हाँ, ऑफ अट्रैक्शन से आपके पास अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में आती है, हाँ। बट बाय एक्शन यू बिकम सक्सेसफुल। ओके। ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अच्छा। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि भगवान ने कहा इसको ये चाहिए जरूर, हम्म, इसको ये चाहिए, मेंटोर चाहिए, इसको इसको एजुकेशन चाहिए, इसको इसको इन्वेस्टर्स चाहिए, इसको ये चाहिए। अब बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन दे कम इनटू योर लाइफ। हाँ, पर कई लोग सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है दे कम इनटू माय लाइफ, वो ऑटोमेटिकली अपने आप पैसे आपको दे देंगे। नहीं, वो दे इट कम्स इनटू योर लाइफ, देन यू हैव टू लर्न टू टेक एक्शन। ओके। जी, जी। समझे ना? तो उसके एंड देन उसको अगर कंबाइन कर देंगे आप, हाँ, देन यू बिकम सक्सेसफुल। it should be backed by action. बैक्ड बाय एक्शन एंड recognition। क्या है कि recognition, अब मैं आपको दो दुनिया की सबसे बड़ी वायरस देता हूं जो कोविड से 100 times वर्स हैं फॉर एंटरप्रेन्योर्स। I'm talking about entrepreneurs। हाँ, हाँ, पहली वायरस ये है, आई विल डू इट सम अदर डे।
ओके। सो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया, अपॉर्चुनिटी आ गई आपके पास, आज हाँ अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी है। हाँ। हमारी वायरस ये है, जो मैंने अभी एक बोली, अभी दो बताऊंगा मैं आपको। एक है, एक वायरस ये है, ऑटोमेटिक है वो वायरस, हाँ। कि मैं कभी और करूंगा, सम आई डू इट सम अदर डे। सो फिर क्या अच्छा। होगा कि दिस अपॉर्चुनिटी विल लीव यू। फिर लोग बोलेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट वर्क, ठीक है ना। हाँ सो ऐसा हो गया। तो एक एग्जांपल ये हो गया कि लोग क्यों नहीं एक्शन लेते हैं, इज हाँ। बिकॉज उनके अंदर एक वायरस इंस्टॉल किया गया है। एंड वायरस ये है कि आज नहीं, कभी अभी और। नहीं, कभी अच्छा। किसी और दिन, किसी और दिन, क्योंकि आज मुहूर्त सही नहीं है, आज बारिश पड़ रही है, हम्म। आज मैं जब मेरा बच्चा 10 साल का हो जाएगा तब करूंगा, या ये या वो, या जब पूरी दुनिया खुश होगी तब मैं करूंगा, हम्म। या जब जब सूरज आएगा, वन सन विल कम, तब ठीक है। तो एक तो वायरस ये होगी, आई डू इट सम अदर डे। दूसरी वायरस ये होती है, आई कैंट अफोर्ड इट। हम्म। देखिए, परंतु क्या पता सच में लोग अफोर्ड ना कर पाते हो, बिकॉज प्रॉपर्टी बाइंग या कुछ भी चीज, लोगों के पास कैपिटल नहीं होता हो या वो एम्प्लॉयड ना हो, बिकॉज। ये ये वेरी गुड क्वेश्चन है। जब आप ये कहते हैं आई कैन अफोर्ड इट, तो क्या होता है कि पूरा दिमाग बंद हो जाता है, क्रिएटिविटी बंद। हाँ। आपने दिमाग को बोल दिया कि हो ही नहीं सकता, ठीक अच्छा। है। जब आप बोलते हैं हाउ कैन आई अफोर्ड इट, हाँ। और फिर उस पर विजुलाइज कीजिए, हम्म। फिर उससे कनेक्ट कीजिए। अगर आपके पास मेंटोर है, गुरु है, उससे कीजिए मैं कैसे करूंगा ये। आप मेरे को बताइए, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कभी हुआ है कि एक इंसान है, उस इंसान के पास कोई पैसा नहीं है, हाँ। और उसके पास एक आइडिया है। हाँ। कोई एक इंसान आपने कभी टीवी पे या कहीं पूरे वर्ल्ड में न्यूज में कभी सुना है कि वो अमीर बना है? ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हुआ है? जिसके पास पैसा नहीं है और वो सक्सेसफुल हुआ है, हम्म। so many of them, people don't have the money, एग्जैक्टली, it's so many of them, एग्जैक्टली, every other day we keep hearing stories कि लोगों के पास पैसा नहीं है और वो कामयाब हो जाते हैं, and they राइट। are pushed to rich. एंड सो दिस, जो आपने अभी बोला ना, कि बट अगर सच्ची में उनके पास पैसा ना हो टू बाय प्रॉपर्टी, Okay. प्रॉब्लम ये नहीं है कि पैसा नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम सोच रहे हैं कि अगर हाँ। हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ। और ये कहां से आता है? ये वहां से आता है when we heard money makes money। अगर पैसा है, पैसा पैसे को बनाता है। हाँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि गलत है वो कहना, हाँ। पर ये सोचना कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैसा नहीं बना सकते हैं, वो गलत है। एक और मिथ आपने तोड़ा है ना, इंडियन मुहावरों का, मनी मेक्स मनी, यू आर ब्रेकिंग अ मिथ, वन मोर मिथ। इट्स पूरे वर्ल्ड की है बाय द वे, ये हाँ। इंडिया की तो है ही है। पूरे वर्ल्ड में ये कहा जाता है कि रिच गेट्स रिचर, मनी मनी मेक्स मनी, सेम सेम चीजें हैं। इंडिया में भी जो हम पूरे वर्ल्ड में, ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में हमारे जो मनी की जो इश्यूज है ना, हम्म। ऑलमोस्ट ट्रांसलेशन कर दो आप, सिमिलर हैं 90-80-90%। तो अभी क्या है, आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल। पहले तो मैंने किया है खुद, पर हाँ। इससे बड़ा एग्जांपल इंडिया के लिए देता हूं। इंडिया में शार्क टैंक आया। हाँ। शार्क टैंक में भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है, शार्क के पास गए, बोला कि मेरे इतनी ये है, ये है, ये है, ये है, कोई पैसा नहीं है इसके पास, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे हम्म। को इसके बनाने के लिए भी पैसे नहीं है। ओके। सामने वाला बोलता है कि सारा पैसा मैं दूंगा। अच्छा। अब ये अगर आज के बाद मैं आपको बोलूं कि आपके पास अगर कोई अच्छी आइडिया है, आप ऐसे एटीट्यूड, अच्छी एटीट्यूड, एटीट्यूड कुड बी बैड और गुड, आप ऐसे खड़े होइए, ऐसे ड्रेस हुइए, ऐसे वॉक कीजिए कॉन्फिडेंटली कि आपके पास करोड़ों आज आपकी जेब में है, चाहे वो हाँ। करोड़ों आपकी जेब में नहीं है। पैसा जरूरी है इन्वेस्टमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, पर जरूरी नहीं है कि आपको अपना पैसा लगाना है। हम्म। ओके। जी। चेंज हो सकता है। अगर आप एक इन्वेंशन कर रहे हो, ऑडियो हाँ। बुक है ये,
ये ऑडियो बुक है। आप एक इन्वेंशन कर रहे हो और ये वर्ल्ड के लिए अच्छी है, क्योंकि लोग जो पढ़ नहीं सकते हैं वो सुन सकते हैं। हाँ। और आपके पास पैसा नहीं है, तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक तो ये है, आई कैंट अफोर्ड इट, हम्म। खत्म बात, चलो। ये करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत अच्छी आइडिया है, आई कैन अफोर्ड इट, वो मर जाते हैं, उनके साथ उनकी आइडिया मर जाती है। हम्म। हम्म। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, इसको मेरे को करना ही है, हम्म। और हाउ कैन आई डू इट। ये मिथ आप एक एक बार बार पूछेंगे ना। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो एक प्रोजेक्ट था $2 million का, तो मैं कम से कम 100 बार उस दिन मैंने अपने आप को बोला, हाउ कैन आई अफोर्ड दिस, हाउ कैन आई गेट $2 million, हाउ कैन आई डू दिस, हाउ कैन आई गेट $2 million। मेरे को कोई नहीं था, पर अचानक एंड में, अचानक शावर में, अचानक कहीं बैठे हैं मेडिटेशन में या ऐसे बैठे, धूम आइडिया आ गई। एक इंसान का नाम है, या फिर एक फोन आ गया मेरे को उसी टाइम, जो आपको लगा कि भाई पर अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो मेरे पास फोन आता है और मेरे पास ये दो वायरसेस हैं, हम्म। तो मैं वो अपॉर्चुनिटी के लिए एक्शन नहीं लूंगा। अच्छा। हाँ। अभी कल मेरा एक किसी से सेशन हुआ कि सर, आई वांट टू बिकम वेल्थी इन रियल स्टेट, मैं आपका मेंबर बनना चाहता हूँ, ये है वो है, और मेंबरशिप इज $10,000, बहुत काफी लोगों के लिए, विच इज लाइक 8 लाख रुपीज अराउंड इन इंडियन रुपीज। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, कि आप बोला, मैं आई एम रेडी, मैं हमेशा के लिए, आप जो बोलोगे मैं अभी रेडी हूँ। मैंने उसको बताया, दो उन्होंने बोला हाँ हाँ मेरे को वायरस के बारे में पता है सब कुछ, ये दो जो वायरस बताइए आपने बताया। फिर मैंने बोला उसको कि $10,000, तो फर्स्ट थिंग उसने बोला, आई कैन अफोर्ड इट। मैंने कहा ठीक है, देयर इज अ $500 का कोर्स है, रियल एस्टेट का कोर्स है, मैं आपको वो देके उसके साथ बोनस भी दे दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप उससे शुरू कीजिए, फिर देन व्हेन यू हैव मनी आ जाना आप। बोला कि हाँ हाँ, I'm रेडी एंड दिस एंड दैट, मेरे को 24 आवर्स दीजिए। मैंने कहा ठीक है। अब अब उसने मैसेज भेजा है, आई विल डू इट सम अदर डे। तो कहने का मतलब ये है, जो वो चाहता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, उसके पास वो आ भी गया। हाँ। वो एक मित्र से बात करना चाहता था, मैं आ भी गया उसकी जिंदगी में। उसकी जो प्रॉब्लम्स थी, ही हाँ। कैन अफोर्ड $500, बाय द वे, हाँ। यस। ही कैन अफोर्ड इट। उसने बताया मेरे को, आई कैन अफोर्ड इट। पर ना उसके दिमाग में आएगा कि यार ये अभी नहीं, सम अदर डे। तो कहने का मतलब यह है, जब आप बहुत बड़े काम के लिए जा रहे हो, सक्सेसफुल होने जा रहे हो, आपको बस ये चेक करना है अपने आप पे, कि मेरे पास ये दो वायरस, इस टाइम मैं क्या सोच रहा हूँ, कि मेरे पास ये दो वायरसेस तो नहीं है। जैसे अच्छा। आप मेरे को बोलेंगे कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, जो 10 लाख लोगों की सर्विस कर सके, या 100 हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, या मैं दूसरे डॉक्टरों को एम्पावर करना चाहता हूँ फाइनेंशियली, या जो भी है। तो दो चीजें आ जाएंगी फिर दोबारा। एक तो भाई यार, मैं इतनी लोगों को कैसे रीच करूंगा, पैसे नहीं है, आई कैन अफोर्ड इट, मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी, ये है वो है। दूसरा ये कि आज नहीं, अभी मैं रेडी नहीं हूँ। हम्म। हम्म। राइट। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप बोले हो कि आई एम रेडी नाउ, क्योंकि अगर आईफोन वाले, एप्पल वाले हमारी तरह सोचते ऐसे, तो कभी एप्पल प्रोड्यूस ही नहीं करते। एप्पल वन पता है ना कैसा था, 2 3 4 5, जी। नो। सो कहने का मतलब ये है कि आप ये सोचो कि आज आप फर्स्ट वर्जन बना रहे हो अपना, हम्म। ठीक है ना। जी। सो शुरू करो, अब बी से शुरू करो, और एक गोल होना चाहिए कि भाई मेरे को इतने कमाने हैं, इतने लोगों की मदद करनी है। और अगर आपको कुछ सिखा बताया गया है, आप वापस जाओ। मेरे माँ बाप मेरे को क्या बोलते थे, मेरे पापा बोलते थे, जैसे आप अपने आप को एनालाइज कर रहे हो कि मैं गरीब खानदान में आया था कि अमीर खानदान में आया था। मेरे माँ बाप, मेरे दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी मेरे को क्या बोलते थे पैसे के बारे में? क्या वो बोलते थे कि पैसा चीज है, या बोलते थे पैसे खराब चीज है, गालियां देते थे कभी कभी, लालच बुरी बला है, पैर उतने फैलाओ, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर ये सब सीख के आए, तो इसका मतलब इट्स बिन इंस्टॉल्ड। अब उसको अनइंस्टॉल करने के लिए जो एफर्मेशंस हैं, जो आपने पूछा मेरे से, तो एक कॉन्फिडेंस का एफर्मेशन है, आई एम स्ट्रांग, एबल एंड काम। आई एम स्ट्रांग, एबल एंड काम, बहुत जरूरी है ये एफर्मेशन। एफर्मेशन का मतलब ये है कि यू आर असूमिंग कि ऑलरेडी है आपके पास, हाँ। इवन इफ हाँ। यू ओके। आई एम फाइनेंशियली फ्री,
मेरा फेवरेट मतलब है। अगर आप चाहेंगे आप बोल सकते हैं आई एम अ मल्टी मिलियनर, हाँ आई हैव 100 करोड़ रुपीस, जो हाँ भी, ये एक और एफर्मेशन हो गया। आई हैव 100 or 1,000 or 10,000 high paying clients, हम्म ये भी हो गया एक एफर्मेशन, क्योंकि आपको आगे चल के, एंड देन आई एम एथिकल, जी, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस, आई डू व्हाट आई से। आई डू एक और व्हाट। चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, कई लोग, मैं एथिक के नीचे बात कर रहा हूँ, वो ये लोग बोलेंगे मेरे को और अपने आप को कि आई एम रेडी, मैं करूंगा पक्का, 24 घंटे दीजिए मेरे को। 24 घंटे तक वो कुछ, 24 घंटे के बाद कुछ नहीं करते हैं वो। इनफैक्ट वो ये भी नहीं बोलते हैं कि सॉरी 24 घंटे में बोला था, मैं ये नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे ये इमरजेंसी, वो करते ही नहीं है। हम्म एवरी टाइम यू डोंट फॉलो योर ओन वर्ड्स, दैट्स अ प्रॉब्लम। दुनिया में आज हम्म आज अगर आपको सबसे बहुत डिफरेंट एंड अमेजिंग एंड सक्सेसफुल बनना है ना, स्टार्ट फॉलोइंग योर ओन वर्ड्स। लोगों हम्म, को ये कहना कि भाई इस आदमी ने अगर ये कह दिया, हाँ ये होगा, ये ऐसा रेपुटेशन होना चाहिए आपका। अगर हाँ आपने कुछ बोला और नहीं हुआ, और हम्म कोई बात है और आपने आके अपोलोजाइज की, वो बात दूसरी है। हम्म अमिताभ बच्चन जी एक बार उनका, व्हाट आई लाइक अबाउट हिम, ही इज वेरी, ही कम्स ऑन टाइम। हम्म कभी कभी टाइम ज्यादा था, वो टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। और उनके जो जूनियर एक्टर्स हैं, वो, उनको बोला जाए 8 बजे पहुंच जाओ, वो 10 बजे पहुंच रहे हैं। और वो 8 से पहले पहुंच के बैठ के चुप कर बैठे रहते हैं कि भाई डायरेक्टर आएगा मेरे को ये बोलेगा करने के लिए। एक बार वो आए 2 मिनट लेट, तो आते ही उन्होंने बोला सॉरी, मैं 2 मिनट लेट हूं, आई एम सॉरी, अपोलोजाइज। तो लोग बोलने लगे ये क्या है, 2 मिनट का लेट होता है क्या? तो कहने का मतलब ये है कि उनकी रेपुटेशन है कि भाई उन्होंने बोला है कि सुबह 7 बजे आएंगे, 7 बजे पहुंच जाएंगे वो। तो एक चीज आप कर सकते हो, जो आप एक एक हैबिट आपकी, हाँ जो हाँ आपको लगता है कि आप इंप्रूव करना चाहते हो, आपके पास हो सकता है 10 चीजें हैं, पर हाँ एक हाँ चीज आप पिकअप कीजिए, ऑफ नेक्स्ट नेक्स्ट 90 डेज उसको हम्म फॉलो कीजिए। हाँ छोटी छोटी चीजें। हम्म भाई हम्म आपने किसी को बोला कि मैं 5 मिनट में फोन करता हूँ, 5 मिनट में हाँ फोन कीजिए आप उसको। हाँ आपने बोला कि आई लेट यू नो टुमारो, उसको फोन करके बोल दीजिए टुमारो। तो ऐसी हाँ छोटी छोटी चीजें करेंगे तो उसको, वो एथिक्स के अंदर आता है। हम्म क्योंकि कई लोगों को लगता है एथिक का मतलब ये होता है कि भाई चीट नहीं करना। हाँ हम्म वो तो है, पर एथिक का मतलब ये भी है दैट योर वर्ड्स आर मोर वैल्यूएबल देन एनीथिंग। कई लोग बोलते हैं कि अरे मैंने बोला तो था, पर सिग्नेचर थोड़ी लिखी थी, हाँ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी लिखा था, स्टैम्प पेपर पे थोड़ी किया था। यस, आपका वर्ड स्टैम्प पेपर से ज्यादा होना चाहिए। जी जी जी, या राइट। सर काफी सारी बातें हमने आपकी सुनी है, काफी सारे मतलब बिकॉज काफी सारे पॉडकास्ट से भी सुनकर, एंड यू आर रियली वेरी इंस्पायरिंग, और यू आर नो डाउट वेरी वेरी इंस्पायरिंग। एंड अभी मैं जैसे बैठा हुआ था, मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे थे। बट इन सब के बीच में, विजुअलाइजेशन एक्शन के बीच में, एक और चीज आपकी बार बार आ रही है, फाइंड अ मेंटर। और ये सवाल इंडियंस के लिए खासकर जरूरी है कि हाउ टू फाइंड अ मेंटर। वेरी गुड। आप ये नॉर्थ अमेरिका में बिजनेस मेंटोर, कोचेस, ये बहुत पुरानी चीज है। 20 साल जाओ आप, तभी से लोगों, सर यू नो इंडिया में दे, ये कॉन्सेप्ट, इंडिया में सिर्फ कॉन्सेप्ट टीचर्स का है, और स्कूलिंग के टीचर्स के बाद और फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए भी लोग अपने टीचर्स, स्कूल वाले टीचर्स के पास बैकअप करने, उन्हीं से एडवाइस मांगते हैं, है ना। जी सो जो जी, मेंटर वाला कॉन्सेप्ट है इंडिया में, इट्स वेरी न्यू राइट नाउ, एंड हाउ टू नो वेदर ही इज द राइट मेंटर, राइट। बिकॉज इतना ज्यादा मोटिवेशनल बिक रहा है ऑन द टीवी, ऑन द न्यूज, देयर सो मच मोटिवेशनल बॉम्बार्डिंग एवरीवेयर एवरीवेयर एवरीवेयर, दैट पीपल आर, जैसे कई बार क्या होता है, सेम मेंटर अगर किसी और के प्रोग्राम में चला जाता है, यू सी देम, यू स्टार्ट टू डिमीन आल्सो कि यार आई थिंक दैट्स नॉट अ राइट मेंटर, राइट। राइट। सो दो चीजें हैं, एक तो ये है, समझो आप 10,000 साल पहले रहते हो कहीं, इस प्लेनेट पे, और आपको वॉरियर बनना है, हाँ वॉरियर, और आपके सामने एक वॉरियर खड़ा है, और आप अपनी आंखों से देख रहे हो कि वो वॉरियर है। हम्म, सबसे बड़ी चीज होगी कि अगर आप उस वॉरियर को कन्विंस करेंगे कि मेरे को आप
आपकी तरह बनना है। तो एक तो ये हो गया। तो मैं फिर मैं आपको एंड में बताऊंगा कि बिजनेस का कैसा है। सो ये हो गया। अगर दूसरा दूसरा एग्जांपल, अगर आपको कराटे में ब्लैक बेल्ट लेनी है, हाँ आप जाइए, एक इंसान है जिसके पास ब्लैक बेल्ट से ज्यादा डेजिग्नेशन हो, और आप उसको देखिए, और को देख रहे हैं कि भाई हाँ, ये इंसान अच्छा है, मेरे को अच्छा, दिल को अच्छा लग रहा है, इसके पास स्किल्स हैं ऑलरेडी। अगर मेरे को कराटे ब्लैक बेल्ट बनना है तो मेरे को इसी से सीखना है। हमारे यहाँ क्या होता है, लोग जाते हैं ब्लैक बेल्ट लेने के लिए व्हाइट बेल्ट के पास। you're right, you're right. ऐसा ही होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसका। अगर आप बैंक एम्प्लॉयज के पास जा रहे हैं, हाँ बैंक एम्प्लॉय के पास जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सर हम आपको एक स्कीम दिखाएंगे जिसमें आप अमीर बन सकते हो, ठीक है, हाँ और उस बैंक एम्प्लॉय को अगर 50,000 रुपए मिल रहे हैं महीने के, हाँ और आपको वो सिखा रही हैं कि आप करोड़पति कैसे बनेंगे, हाँ जब वो खुद ही नहीं है, व्हाइट बेल्ट है खुद वो, हाँ हाँ। तो आपको कैसे सिखाएंगे? तो सिंपली आपको मतलब तो कहने का मतलब ये है, ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल, कि यू हैव टू फाइंड समबडी जिसके पास वो है जो आप चाहते हैं। जी। प्लस मेरे हिसाब से आप उनको देखो और आपको लगे यार ये इंसान मेरी जिंदगी में हमेशा होना चाहिए। हम्म क्योंकि ऐसे भी मेंटर्स हैं ना, ऐसे भी सक्सेसफुल पीपल हैं जो मेंटर नहीं होना चाहिए। हम्म। वो सक्सेसफुल हो गए, मे बी दे आर रूथलेस, मे बी दे गॉट लकी, मे बी उन्होंने कोई इन्वेंशन किया और इन्वेंशन बढ़ गया, पर जब भी आप उनसे बात करने जाते हैं वो निकाल देते हैं, या रूडली बात करते हैं, या कुछ ऐसा करते हैं। हाँ वो नहीं कर वो आप देखेंगे अपने आप। तो अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हैं और आपने देखा कि ये मेंटोर दूसरे मेंटोर के बारे में खराब बोल रहा है, वो मेंटोर नहीं है। नो डाउट। ठीक है। सो आजकल तो बहुत आसान हो गया, पहले बहुत हार्ड था, आजकल बहुत आसान हो गया। कैसे? अगर उनके पास कोई सोशल मीडिया फॉलोइंग है, यूट्यूब चैनल्स हैं या कुछ, आप उनके डिमीनर्स, आप उनके, क्योंकि लोगों को पूरे वर्ल्ड में चाहिए क्या? रिस्पेक्ट। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो स्ट्रीट स्वीपर हो, यस। रिस्पेक्ट। चाहे वो डॉक्टर हो, रिस्पेक्ट। जी जी। तो कहने का मतलब ये है, ऑन सोशल मीडिया यू कैन फॉलो देम, एंड आपको एक आइडिया आ जाएगा कि भाई ये इंसान, क्योंकि आप देखोगे बार बार वो छुपा नहीं सकते हैं अपना असली असला, जैसे वो असली में है ना, छुपा नहीं सकते हैं, दे कैन नॉट हाइड देयर ट्रू सेल्व्स। यस। तो एक तो ये हो गया कि यू सी देम, ही हैज, ये वॉरियर है, मेरे को वॉरियर बनना है, ये फाइनेंशियल वॉरियर है, ये रियल स्टेट वॉरियर है, ये रियल स्टेट सक्सेस है, ये रियल स्टेट मोगल है, मेरे को ये बनना है। मेरे को भगवान मेरे को बताओ, व्हाट डू आई हैव टू डू, हाउ कैन आई अफोर्ड इट, हाँ हाउ कैन आई गेट हिम इनटू माय लाइफ। दैट्स वन। दूसरा ये है कि अगर मैं इसके साथ देख, क्या मुझे फीलिंग अच्छी आती है, डू आई फील गुड बीइंग, मेरे को मैं इसके साथ रहूंगा, क्या मैं उसकी बैड एटीट्यूड है? कुछ लोग बोलेंगे आई डोंट केयर, बैड एटीट्यूड है, मेरे को सीखना है। पर मेरे हिसाब से मेंटोर ऐसा होना चाहिए जिसके पास आप जाओ तो दिल खुश हो जाए, यस यस। मजा आ जाए। हाँ एंड सो दूसरा ये हो गया ना, एक तो ये उनकी स्किल हो गई, दूसरा वो हो गया। तीसरी चीज ये है, क्या उस मेंटोर ने किसी एक इंसान की मदद की है कि नहीं की है, हम्म, या दो इंसान की, या मेरे साथ मैंने हजारों लोगों की मदद की है जैसे। और आप यूट्यूब पे जाएंगे, लोग बोलेंगे कि मेरे पास कुछ नहीं था, अब मेरे मल्टी मिलियनर बन गया, मैं ये हो गया, मेरी हो गया, मैंने नो मनी डाउन, मैंने ये बाय किया। अगर मेंटोर ने एक इंसान, कम से कम एक इंसान को तो मदद करनी चाहिए ना उसको। हाँ हाँ हाँ। हाँ। यस। तो ये तीन चीजें आप एम्प्लॉय करेंगे ना, हम्म फिर क्या करना है आपको? उनको कहना है कि ये मेरा मेंटोर है, ये मेरा गुरु है, आई हैव टू फॉलो हिम, हम्म। बिकॉज इफ यू डू व्हाट दे डिड, यू विल बिकम व्हाट दे बिकेम। यस बिल्कुल डू, सही। इफ यू डू। यस और डू। कहने का और ये भी है कि सबसे बड़ी चीज पूरे वर्ल्ड में, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, चाहे एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर, या आपको पब्लिक स्पीकर बनना है, ऑथर बनना है, आपको कोई भी चीज में आगे बढ़ना है, नंबर वन थिंग जो हमारे पुलिस में की जाती थी वो है गेटिंग ए मेंटोर। गेटिंग नंबर मेंटोर। वन।
जो हमें स्कूल में सिखाया जाता है नहीं करना है, वो हम रियल लाइफ में ही करना है। स्कूल में सिखाया जाता है कि अगर स्कूल में बच्चे 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में एक इंसान है जिसको 99% मार्क्स आते हैं और बाकी के नहीं आते हैं, मेरे जैसे 10 आते हैं, आपके 99 आते हैं। तो अगर मैंने आप एग्जाम हो रहा है और आप एग्जाम कर रहे हो, मैं आपके सामने बैठा हूँ और आपकी कॉपी कर रहा हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हो एग्जाम, वो एकदम गलत है। हाँ। स्कूल रियल वर्ल्ड में दैट इज द ओनली द फास्टेस्ट द सेफेस्ट वे टू बिकम वेल्थी। जिसके पास 99% आते हैं, आप खुद देख रहे हैं उसके पास 99% है, उसके साथ बैठिए, उसकी कॉपी कीजिए, जो कि स्कूल में लीगल है। That's so nice. That's so nice. That's wonderful. I hope I know this went a little longer, but Yes. I wanted to add massive value to your Yes. audience. सर बहुत बहुत धन्यवाद, बिकॉज यही वो ऑडियंस है जिसको आपके ज्ञान की सच में आवश्यकता है, बजाय मे भी लोग एक्शन ले ना लें, बिकॉज जो एस्पिरेशनल यूथ है वो सच में इन व्यूअर्स का लिसनर है और वो सच में कुछ करना चाहता है, और वही कमेंट्स आते हैं। एंड बिलीव मी, आई हैड कमेंट्स फ्रॉम दैट, एंड दैट्स हाउ आई वाज रीडिंग अबाउट यू, एंड तब से आई हैव जस्ट इमर्स्ड माई सेल्फ इन यू, है ना। एंड नो डाउट मैं आपके लिंक्स वगैरह शेयर करूंगा, एंड हाउ टू गेट योर कोर्सेज एंड एवरीथिंग सर, यदि आप बता सकें इन 2 minutes सो दैट आवर ऑडियंस कैन नो। पहले मैं दो गिफ्ट के बारे में बात करता हूँ। एक तो ये है कि दिस इज वेरी वेरी वैल्यूएबल बुक ऑन द प्लैनेट। ये मैं मालूम है कि मैंने अपने एक मेंटी के साथ लिखी है। वो 60 साल की थी जब मेरे पास आई थी, गरीब थी, अकाउंटिंग क्लर्क थी, एंड नाउ शी इज अ मिलियनर ऑफ आवर क्लब। हम दोनों ने मिलके ये किया है। और पीछे जैक कैनफील्ड, ब्रायन ट्रेसी, रॉबिन शर्मा, दीपक चोपड़ा, रॉबिन शर्मा एंड रॉबर्ट एलन, इन्होंने इंडोर्स किया इस बुक को पीछे से। वेरी वेरी वैल्यूएबल। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग आप ये सुन रहे हैं उनको मैं एक एटलीस्ट डिजिटल कॉपी एब्सोल्युटली फ्री दे सकता हूं उनको। आप इसको जरूर इमर्स कीजिए, ये मेरी तरफ से एक मतलब गिफ्ट है। और इस किताब के साथ आपको ये पूरा पैकेज, पूरा प्रोग्राम मिलेगा। इस प्रोग्राम में जिनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, वो सिर्फ सुनना चाहते हैं, वो सुन सकते हैं। जिनको अगर सुनना अच्छा नहीं लगता है, देखना अच्छा लगता है वीडियोस, तो 20 वीडियोस, 20 ऑडियोस प्लस द बुक, वो सारे जो है वो पूरा पैकेज मैं आप जो भी मतलब कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको ईमेल दे दूंगा, उसमें तो आप डाल दीजिएगा उनके। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि दिसंबर 17 जो आने वाला है, उससे पहले अगर ये रिलीज हो जाए दैट इज बेटर। एक रियल स्टेट कोर्स हो रहा है जिसमें नो मनी डाउन का कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा, आप जरूर आइएगा। एंड इट्स वर्चुअली। हमारे हमारे मेंटी, हमारे फ्रेंड, हमारे पार्टनर अमरीश झा जी हैं इंडिया में, तो वो पुट अप कर रहे हैं और ही इज इनवाइटिंग मी एज अ की नो स्पीकर। सो आपको उसके लिए कोई टिकट नहीं देनी है, अगर आपको वो करना है तो उसके लिए भी आप बस मैसेज भेजिएगा। और आगे अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, जस्ट गो टू लिंक्डइन, यूट्यूब, सब्सक्राइब टू लिंक्डइन, जो मैं आपको भेज दूंगा आपको लिंक्स वगैरह, वो आई विल, माय टीम विल सेंड टू यू। जी 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 सर, आई विल गेट दैट, एंड मैं बिल्कुल डालूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, एंड यू नो आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू गेव मी द अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।